नए शहर की प्लानिंग का काम दिया गया है। आवश्यकताओं की लिस्ट में क्या शामिल होगा? एक मेडिकल केयर सेंटर, मार्केट एरिया, गार्डन, शॉपिंग सेंटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कई चीजें। इनके अलावा पानी की उचित सप्लाई और एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया सीवरेज सिस्टम आवश्यकताओं के चार्ट में सबसे ऊपर होगा। जरा ठहरिए, क्या हम कोई जरूरी चीज भूल रहे हैं? हर घर को ठीक से काम करने के लिए क्या पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। पावर सप्लाई आज हर घर की सबसे जरूरी आवश्यकताओं में से एक है। इसके बिना महत्वपूर्ण और उपयोगी चीजों का इस्तेमाल संभव नहीं है। इसी तरह हमारे सेल्स में ऑर्गेनल्स को काम करने के लिए एनर्जी की सप्लाई लगातार होनी चाहिए। तो कौन सा ऑर्गेनल जिम्मेदारी लेता है इस एनर्जी को सप्लाई करने की? जी हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल को सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये उन मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है जो सेल के काम आने वाली एनर्जी के रूप में होते हैं। पहली बात, काम आने वाली एनर्जी के रूप में, इसका क्या मतलब है? खैर, मान लीजिए कि हम एक दुकान से कुछ खरीदना चाहते हैं। सामान के बदले में हम दुकानदार को क्या देंगे? क्या हम उसे सिर्फ कागज के टुकड़े दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम सही करेंसी नोट्स देते हैं, ना कि सिर्फ कागज के टुकड़े। हालांकि दोनों कागज से बने हैं, लेकिन करेंसी नोट्स वैल्यू के स्टैंडर्ड रूप हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये करेंसी नोट्स यूजेबल फॉर्म्स हैं। अगर वही आकार का कागज दिया जाए तो वो करेंसी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यूज होने योग्य को ही स्टैंडर्ड या करेंसी नोट माना जाता है। इसी तरह हम जो खाना खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है, हम ये जानते हैं, लेकिन खाने से मिलने वाली एनर्जी इस्तेमाल होने वाले फॉर्म में नहीं होती। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स इन एनर्जी मॉलिक्यूल्स को प्रयोग होने वाले मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं। इन्हें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसे एटीपी के रूप में अब्रीविएट किया जाता है। तो क्या ये एटीपी मॉलिक्यूल्स उपयोगी रूप है? जी हाँ, एटीपी मॉलिक्यूल्स के टूटने पर सेल्स एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो सेल का ये पावर हाउस कैसा दिखता है? माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, बाहरी मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन। बाहर की मेम्ब्रेन पोरस होती है। इसका मतलब है कि ये अपने आर पार मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करती है। अंदर की मेम्ब्रेन थोड़ी अलग और दिलचस्प है समझने के लिए। इस मेम्ब्रेन में कई फोल्ड्स होते हैं और इसलिए उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इन फोल्ड्स को क्रिस्टे कहते हैं। लेकिन एक बड़े सरफेस एरिया का उपयोग क्या है? एक बड़ा सरफेस एरिया केमिकल रिएक्शन को जनरेट करने वाले एटीपी के लिए एक बड़ी बेस होता है, क्योंकि बड़े एरिया का मतलब है ज्यादा एंजाइम्स जो एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। इस मेम्ब्रेन के अंदर के भाग में एक मैट्रिक्स होती है जिसमें एटीपी के प्रोडक्शन के लिए सभी आवश्यक एंजाइम्स होते हैं। जैसा कि हमने देखा, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस की तरह ही ऑर्गेनल का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के प्रोटीन बना सकता है और अपने आप रेप्लिकेट भी कर सकता है। इसका मतलब है कि ये अपनी कॉपी खुद बनाता है, बिना दूसरे ऑर्गेनल्स पर डिपेंड हुए। अब जब हम इस महत्वपूर्ण ऑर्गेनल से परिचित हो गए हैं, चलिए हम लिस्ट में एक और दिलचस्प ऑर्गेनल पर एक नजर डालें। आइए हम अगले वीडियो में वैक्यूल्स को देखते हैं।